जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम पृष्ठ संख्या 212 का अध्ययन करेंगे। ते दो बंधु प्रेम जनु ते जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्ही, रघुवर जाए समय तब किन्ही। अब वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमल दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुवीर ने जाकर शयन किया। जब वो गुरु की सेवा कर रहे थे, उनके पैरों को दबा रहे थे, तो गुरु बार बार उन्हें कह रहे थे कि आप जाके शयन कीजिए। तो भी बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने गुरु की सेवा उसी समय छोड़कर और शयन करने के लिए गए। अर्थात इतना कहना पड़ता था कि छोड़ दीजिए। आजकल तो गुरु को कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता और माता पिता तक की सेवा नहीं करता, तो गुरु तो बहुत दूर की बात है। चरण स्पर्श करना भी आजकल बच्चों में बहुत बड़ा देखा है। आज के समय में जो चरण स्पर्श होता है वो डायरेक्ट आपके चेस्ट के सामने जाके बच्चे ऐसे प्रणाम करते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन उस समय देखिए रघुवीर जी को, हमारे रघुनाथ जी को, चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम प्रेम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, पोड़ दरी उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र के चरणों को हृदय से लगाकर भय प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर छोटा भाई बड़े भाई के पैर दबा रहा है। प्रभु श्री राम के बार बार कहने पर, हे तात अब तुम सो जाओ। तब वे चरण कमलों को हृदय से धरकर लेट गए, तो भी उनको चिपकाए हुए अपने छाती में वो सो गए। अर्थात इतना प्रेम था दोनों भाइयों में। दोहा है, उठी लगन लखनु निसी विगत सुनी, अरुना सीख धुनि कान, गुरु ते पही लेही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र भी गुरु से पहले जाग गए। श्री रामचंद्र मतलब मुर्गी की ध्वनि सुनने के लिए, क्योंकि प्रातः काल का संकेत सबसे पहले मुर्गा ही करता है, तो वो ध्वनि सुनकर लक्ष्मण जी उठे। लेकिन उन्होंने देखा कि जगत पिता अर्थात श्री रामचंद्र जी गुरु से भी प्रथम उठ गए थे। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए, समय जान गुरु आयुष पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर अग्निहोत्राद्रि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने गए। पहले क्या देखिए, इस प्रातः का नित्य कर्म बड़ा ही कठिन था, लेकिन उनके लिए ये दिनचर्या में शामिल था, इसलिए उन्हें ये बराबर करना पड़ता था। प्राचीन समय में जो हमारे गुरु वगैरह भी जो थे, वो भी इस प्रकार की प्रक्रिया बराबर किया करते थे। तभी आज उनके शरीर इतना स्वस्थ है, और योग वगैरह करके भी, हवन आदि करके भी, हवन केवल मात्र आप ये मत मानिए कि ये पूजा का ही एक विधि है। हवन प्राचीन विज्ञान के अनुसार ये माना जाता है कि हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां, जो चंदन और वो धूप की जो होती है, उससे घरों की शुद्धिकरण होती है। पहली बात तो वास्तु के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी आपके घर से निकल जाती है, और दूसरा कि उससे आपके घर में कीड़े मकोड़े या छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नहीं टिक पाते इसकी सुगंध से, तो ये उनके लिए हानिकारक है, तो वो टिक नहीं पाते। तो घरों की सुरक्षा इस प्रकार से, इस वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए डेली धूप धमन और यज्ञ होम आदि किए जाते थे। तो इन्होंने भी होम वगैरह करके और नित्य कर्म करके, स्नान आदि करके, अब पूजा के लिए उन्हें जाना है, जिसके लिए उन्हें पुष्प चाहिए। तो वो पुष्प लेने के लिए वाटिका में जा रहे हैं दोनों भाई। भूप बाग उर देखऊं जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिट्ठप मनोहर नाना, वर्ण वर्ण वल बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा रही थी। मन को लुभावने अनेक वृक्ष लगे थे, रंग बिरंगे उत्तम लताएं मंडप छाए हुए थे। जो वहाँ का मौसम था वो इतना खूबसूरत था, और बसंत ऋतु था, इसलिए चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। लताएं एक दूसरे के ऊपर
एक दूसरे पेड़ों के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ रही थी और वो बहुत ही सुहावना दृश्य था। और नाना रंगों के पुष्प भी वहां पर मिल रहे थे। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्ते फूल और फूलों के युक्त सुंदर वृक्ष अपने संपत्ति के कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। कल्प वृक्ष हमारे सनातन में सबसे पवित्र वृक्षों में से एक माना जाता है, लेकिन बसंत ऋतु की शोभा में छोटे बड़े पुष्प भी इस प्रकार की खूबसूरती में थे। राजा के बाग में, जनक जी के बाग में इतनी भव्यता लिए हुए थे कि वो उस वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि मीठी बोली बोल रहे थे और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। कितना मनोहर दृश्य होगा वो। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलीलु सरसीज बहुरंगा, जल खग कुंजत भृंगा। बाग में बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित था, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई हुई थी। उनका जल निर्मल था, जिनके अनेक रंग के कमल खिले हुए थे। बीचों बीच उन्होंने एक सरोवर बना रखा था, जिसकी सीढ़ियां मणियों से जड़ित थी और उसमें अनेक रंग के फूल खिले हुए थे और जल वो निर्मल था। जल के पक्षी कलरव कर रहे थे और भंवरे गुंजित हो रहे थे। अब वो कमल के फूल है तो भंवरे तो वहां होंगे ही, वो गुंजन कर रहे थे और पक्षी चारों तरफ, जो उस सरोवर के चारों तरफ जो वृक्ष लगे हैं उस पर बैठकर कलरव कर रहे हैं, अपने अपनी ध्वनि में संगीत सुना रहे हैं। मतलब उस वसंत ऋतु को और माधुर्य कर रहे हैं। दोहा है, बागु तड़ागु बिलोकई प्रभु हरसे बंधु समेत, परम रम्य आरामु यहु जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जगत को सुख देने वाला है, जिसको देखकर रामचंद्र को सुख की प्राप्ति हुई। हमारे प्रभु जिसको देखकर हर्षित हुए, तो सोचिए वो चीज कैसी होगी, उसका दृश्य कैसा होगा, वो कितना मनोहर होगा। चौदिसी चीतत पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। अब इसमें हमारे प्रभु श्री राम और हमारी जानकी जी का प्रथम भेंट होने वाली है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, सुनिए। चारों ओर दृष्टि डालकर मालिनिया से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी अर्थात पार्वती जी के पूजा के लिए पुष्प लाने को भेजा और गिरजा जी की पूजा के लिए वहां भेजा था। तो अब देखिए आगे प्रसंग। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरणी न जाए देख मुनि मोहा। साथ में सब सुंदर सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है। वहां पर सरोवर के पास में ही पार्वती माता जी का मंदिर है, जिसकी पूजन के लिए जानकी जी को उनकी माता ने भेजा है। तो जो उनकी सखियां हैं वो भी बहुत खूबसूरत है और वो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं और गिरजा जी की पूजा के लिए, जो कि सरोवर के निकट है, पहुंची है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। और वो जो गिरजा जी की मंदिर की शोभा है वो भी अत्यंत उत्तम है, जिसको देखकर आपका मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर सखीन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता, पूज किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखिया सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उस सरोवर में उन्होंने स्नान किया और गिरजा जी के निकेतन अर्थात गिरजा जी के मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने अपने लिए सुयोग्य वर की कामना की। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते ही दो बंधु बिलोके जाए, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा, प्रेम से विहल होकर वह सीता के पास आई
अब एक सखी सीता जी को छोड़कर वन का वो उद्यान देखने चली गई। अब वो फुलवारी में उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को देख लिया। अब उनको देखते ही वो इतनी विकल हो गई कि वो तुरंत सीता के पास आई और उन्होंने क्या कहा, दोहे के माध्यम से हमें बताया जा रहा है तुलसीदास द्वारा। तासु दशा देखी सखीन पुलक गात जलुनैन, कहु कारण निज हरस कर पूछई सब मृदुबेन। अब सुनिए क्या कहा उन्होंने, सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्र में जल भर आया, सब कोमल वाणी से पूछने लगे अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। देखन बाग कुमर दोई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गोर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अब देखिए क्या कि वो बता रही हैं कि उनकी इस प्रकार की व्यथा का कारण क्या है। तो क्या बताया उन्होंने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, वे सांवले हैं, वे सांवले और गोरे हैं, उनके सौंदर्य को मैंने कैसे बखान कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र में वाणी नहीं। अब देखिए कितना प्यारा व्यंग कहा है उन्होंने कि मेरी वाणी बिना नेत्र की है, मतलब मैं क्या कहूँ, कह नहीं सकती, और वाणी बिना नेत्र की है, अर्थात उनकी बखान कर ही नहीं सकते। नेत्र से देखने के बाद भी आप उनकी सौंदर्यता का बखान कर ही नहीं सकते। इतना प्यारा उन्होंने अपनी स्थिति को बताते हुए कहा है। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सिय हिय अति उत्कंठा जानी, एक कही निप्रसूत ते अयाली, सुने जे मुनि संग आय काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, यह राजकुमार जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, कहीं ये वही तो नहीं, जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन स्व बस नगर नर नारी, बरतन छवि चहत सब लोगु अवसई देखन जोगु। और जिनको ने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अति सिया सुहाने, दरस लागिन लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे, दर्शन के लिए उनके नेत्र भी आकुल हो उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी पुरानी प्रीति को कल लख नहीं पाता। पुरानी प्रीति को कौन नहीं लग पाता, अर्थात वो तो स्वयं हमारी लक्ष्मी माता है जो नारायण की प्रिय है। उन्होंने जब जाना कि वो आ चुके हैं तो उनके दर्शन के लिए प्रीति उनकी तो पुरानी है ना, उनको देखने के लिए तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तो भी अपने मानुष्य जीवन को समझते हुए उन्होंने अपनी सखी को आगे किया और पीछे पीछे अपनी पुरानी प्रीति को देखने के लिए चल पड़ी। दोहा है, सुमिर सिय नारद वचन उपजी, प्रीति पुनीत चकित बिलोकत, सकल दिसु जगु सीसु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता ने मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। उनको देखना भी है परंतु भय भी है, मतलब एक अजीब सी उत्कंठा उनके मन में उठ चुकी है। कंकन किंकणी निपुर धुनी सुनी कहत, कंकन किंकणी निपुर धुनी सुनी कहत, लखन सन राम हृदय सन गुनी, माहु मनाहु मदन दुदुम्बी दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। कणक हाथों में कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर रामचंद्र हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव के विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके की चोट मार रही हो। मैंने आपको बताया है सनातन में सबसे गंधर्व यदि किसी की उपमा दी जाती है तो वो हमारे कामदेव जी हैं। यदि आपको सौंदर्यता का वर्णन करना पड़े तो वो कामदेव जी की ही उपमा ली जाती है। तो जब सीता जी के करधनी और उनके कड़ों की आवाज सुनकर रामचंद्र ने क्या कहा कि जैसे वो डंके की चोट पर अपनी सौंदर्यता दिखाने के लिए आ रहे हो। अस कही फिर चिरत चितई तेही ओरा, सिया मुख ससी भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अंचल चंचल, मनहु सकुचित निमि तज दिंचल।
ऐसा कहकर रामचंद्र ने फिर उस ओर देखा, सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने लगे। लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगी रही, मानो निमि जानकी के पूर्वज ने जिसका सबकी पलकों में निवास मान लिया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा रहे हैं। पलक छोड़ दी, पलकों ने रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया है। अब वो दोनों एक दूसरे को इस प्रकार इस भव्यता से देख रहे हैं कि जो सीता जी की पलकें हैं वो मानो सीता जी के पूर्वज हैं, जो अपने दामाद और बेटी का मिलन देखने में थोड़ा सकुचा रहे हैं, तो वो पलक गिर नहीं पा रहे हैं शर्म से। मतलब इस प्रकार की उन्होंने एक व्याख्या की है, अति सुंदर व्याख्या है उनकी। तो वो पलक गिर नहीं रहे हैं। प्रसंग तो इतने अच्छे हैं कि आगे पृष्ठ भी पढ़ने का आनंद आ रहा है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैंने आज 3 पृष्ठों का अध्ययन किया है। पृष्ठ संख्या 112, 212, 213 और 214 मैंने पढ़ लिया है। इसी प्रकार आनंद लेते रहिए, और प्लीज़ आपको तनिक भी अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।